हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स आसियान। आज हम आसियान के विषय में बात करेंगे और मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आसियान के विषय में जानने के लिए किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर और जानते हैं आसियान के विषय में। तो आसियान तो आसियान में जो है 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है और इसी से जुड़े हुए आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी आसियान कंट्रीज़ हैं। तो आप इसको पॉज करके यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो आसियान क्या है, कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए आसियान के विषय में वो जान लेते हैं सबसे पहले, बाकी आगे और चर्चा करेंगे। आसियान, इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई ये जान लेते हैं। 1967 आसियान घोषणा पत्र, जिसे हम बैंकॉक घोषणा पत्र के रूप में भी जानते हैं, पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। अब संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हो गई। ब्रुनेई 1984 में इसका सदस्य बना, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में। 1995 दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय आयोजित किया गया। 2007 सेबू घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए था। 2008 आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 आसियान समुदाय का शुभारंभ। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया एमिटी और सहयोग संधि अर्थात टीएसी में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान। बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा। शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग। आपस में प्रभावी सहयोग।
संस्था तंत्र क्या है इसका वो जान लेते हैं। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। आसियान मंत्रालयिक परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद। फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है आसियान का जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। संस्था तंत्र, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। निर्णय किस तरह होता है इसमें वो जान लेते हैं। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हों तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हों वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। आसियान के नेतृत्व वाले मंच कौन कौन से हैं उस पर बात कर देते हैं। तो आसियान क्षेत्रीय मंच ARF वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान +3 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है, अर्थात 10+3, जिसमें चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ADMM और ADMM प्लस, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स स्तर की मीटिंग होती है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र होते हैं और यहाँ जिन राष्ट्रों का मैंने जिक्र किया ये और राष्ट्र होते हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होते हैं। शक्तियाँ और अवसर एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग क्या है इसका? यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। आर्थिक परिदृश्य क्या है इसका वो जान लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है ये। यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है ये। एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुक्त व्यापार समझौता FTA चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौता है। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। आसियान का वैश्विक निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ गई है, जो वर्ष 1967 के 2% की तुलना में वर्ष 2016 तक 7% हो गई है। यह आसियान की आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काईज नीतियों ने इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी क्षमता को बढ़ाया है। साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने ज़रूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। चुनौतियां क्या हैं इसकी वो जान लेते हैं। एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में क्षेत्रीय असंतुलन। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज़्यादा है तथा आय असमानता भी अधिक है।
सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है, लगभग $53,000 2016 की अगर हम बात करें तब, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1300 से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिटी, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। सॉरी, यहाँ पे कम्युनिस्ट है। दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्यों के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय टाल दिया जाता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। अक्षम विवाद निपटान तंत्र, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक। भारत और आसियान के विषय में बात कर लेते हैं। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग जान लेते हैं भारत और आसियान के बीच में। तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग, आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान आदि। निधियां इसको सहायता कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इस विषय में बात कर लेते हैं। आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड। दिल्ली घोषणा के विषय में बात कर लेते हैं अब। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना। दिल्ली संवाद, आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम। आसियान भारत केंद्र AIC, भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अर्थात बिम्स्टेक के विषय में बात कर लेते हैं, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य राष्ट्र बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में हैं, जो क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका हैं, और 2 सदस्य राष्ट्र दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड हैं। ये आसियान का भी भाग हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में बिम्स्टेक जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी, ये हमारा प्यारा भारत है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।